जब हम किसी को सम्मोहित करते हैं तो वो बाहर दुनिया से कट जाता है, उसकी बुद्धि, उसके तर्क फिर काम नहीं करते, फिर वह दिमाग से नहीं चलता, वह एक प्रकार से एक क्षण के लिए समर्पण युक्त हो जाता है। तब हम उसके मन पर जो भी चेतना देते हैं, जो भी विचार देते हैं, वह मन पर स्थायी रूप से जम जाता है। जैसे कि कोई शराबी है और उसको सम्मोहित करके बाहर दुनिया से काट कर उसे यह भावना दी जाए कि शराब अत्यंत घटिया और खराब चीज है, इससे फेफड़े समाप्त हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है, आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है और जीवन बर्बाद हो जाता है, और तुम्हें इसी क्षण से इस शराब से घृणा करनी है, नहीं पीनी है। तो ये शब्द, ये विचार उसके मन पर अंकित हो जाएंगे। उसे हम ये भावना देंगे कि तुम शराब को देखते ही तुम्हें घृणा होने लगेगी और तुम शराब फेंक दोगे। और जब हम उसे वापस वर्तमान दुनिया में आने देते हैं, चेतना अवस्था में लाते हैं, तो उसके मन पर जो प्रभाव दिया है वह तो स्थायी रहेगा ही। फिर जब व्यक्तिगत जीवन में वह शराब को देखेगा तो शराब से उसको घृणा हो जाएगी, फेंक देगा शराब, नहीं पिएगा और एक आदत से छुटकारा मिल जाएगा। यदि कोई प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं हो रहा है, या हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है, या हमारे वश में नहीं हो रहा है, तो उसे सम्मोहित करके बाहर दुनिया से काटकर उसके मन पर यह प्रभाव दिया जा सकता है कि तुम केवल मेरी ही आज्ञा पालन करोगे या मुझे ही चाहोगे, जो मैं कहूंगी तुम्हें वही कार्य करना है। और फिर जब उसे चेतनावस्था में लाया जाता है तो उसके मन पर जो बिंब दिया गया है वह अपने आप में स्थायी रह जाएगा और उसके मन से घृणा या क्रोध अपने आप में समाप्त हो जाएगा और वह उसको चाहने लग जाएगा, उसके प्रति अनुरक्ति पैदा करने लग जाएगा, उसके प्रति चाहत बढ़ जाएगी। इसलिए मन पर जो विचार बिंब प्रेषित किए जाते हैं उसको सम्मोहन विज्ञान कहा जाता है। और फिर सम्मोहन विज्ञानी यदि योग्य हो, अभ्यासरत हो, तो इस मन से भी आगे जो अंतर्मन है, अंतश्चेतना है, इनर कॉन्शियस है, वहां तक उस व्यक्ति को ले जाकर खड़ा कर देता है। वो बाहर दुनिया से कट जाता है, बाहर दुनिया का प्रभाव उस पर होता नहीं, मस्तिष्क का प्रभाव उस पर नहीं होता, बुद्धि या तर्क उसके ऊपर हावी नहीं होते और वह मन पर आकर के खड़ा हो जाता है, मन की गिरफ्त में आ जाता है, जो मन कहता है उसी को मानने लग जाता है। और सम्मोहन विज्ञान इसको और आगे ले जाकर के अंतर्मन तक खड़ा कर देता है और हमेशा हमेशा के लिए कोई भाव या कोई बिंब या कोई वस्तु या कोई तथ्य उसके अंतर्मन में अंकित कर देता है। और जब ऐसा हो जाता है तो वह हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से उसके मन में यह भाव या बिंब स्थापित हो जाता है। और ऐसा सहज सरल संभव है। जो कुछ मैंने ऊपर बताया है, इन प्रयोगों को मैंने हजारों बार हजारों लोगों पर किया है और एक भी घटना ऐसी नहीं हुई कि उसमें असफलता मिली हो, 100% सफलता मिली। इससे विश्वास जमा कि सम्मोहन विज्ञान अपने आप में प्रामाणिक है, अपने आप में क्रांतिकारी है। इसके माध्यम से जिस प्रकार से भी चाहे, जो भी चाहे, कार्य संपन्न करवाया जा सकता है, किया जा सकता है। पत्थर दिल को भी अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, किसी के भी मन में घृणा या क्रोध पैदा किया जा सकता है, यहां तक कि जज को भी अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, वकील को भी अपने अनुकूल किया जा सकता है, ऑफिसर को अपना मसवर्ती बनाया जा सकता है,
किसी पुरुष या स्त्री को अपने वश में किया जा सकता है, पूरी भीड़ को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है, अपने आप को सजेशन देकर के, अपने आप को सम्मोहित करके सारी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है और तनावों से छुटकारा मिल सकता है। यह सम्मोहन विज्ञान कार्य कैसे करता है, सीखने का क्या प्रकार है, क्या तरीका है? ज्यादा अच्छा तो यह हो कि जो व्यक्ति सम्मोहन विज्ञान सीखने का इच्छुक हो वह किसी सफल सम्मोहन विज्ञानी या हिप्नोटिस्ट के पास जाकर रहे और उससे प्रैक्टिकल सीखे, क्रियात्मक रूप से सीखे, अभ्यास करे, तो सफलता के परिणाम ज्यादा अनुकूल बन सकेंगे। अन्य पुस्तकों के माध्यम से भी इस सम्मोहन विज्ञान को सीखा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी बुद्धि से परे हटाकर चेतन अवस्था से अलग कर उसे बाहर दुनिया से काटने का काम नेत्रों के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए सम्मोहन विज्ञानी को पहले अपने ऊपर अभ्यास करना चाहिए, सफल सम्मोहन विज्ञानी बनना चाहिए। उसकी आंखों में एक चमक लानी चाहिए, आंखों में तेज लाना चाहिए, एक प्रकाश लाना चाहिए, एक प्रभाव लाना चाहिए, एक ज्योति पुंज लाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति से हमारा संबंध केवल नेत्रों के माध्यम से ही हो सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रातःकाल उठकर स्नान कर सामान्य और सरल कपड़े पहनकर किसी एकांत कमरे में बैठ जाए जहां बाहरी आवाज या शोरगुल बिल्कुल न हो, किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप न हो, कोई आवाज न हो, यह जरूरी है। कमरे में एक बहुत कम रोशनी का लैंप लगा दें, हल्का सा प्रकाश कमरे में बिखरा हुआ, बहुत हल्का सा, और एक अगरबत्ती लगा दें जिससे कि कमरे का वातावरण सुखकर अनुभव हो। इसके बाद व्यक्ति जमीन पर बैठ जाए। इसके लिए कोई आसन या कोई दिशा निर्धारित नहीं है, जिस तरीके से भी वह आसानी से बैठ सकता है बैठ जाए। और अपने सामने 1 फीट की दूरी पर दीवार पर अपनी आंखों के ठीक सामने एक छोटा सा लाल बिंदु लगा दें। वो लाल बिंदी इतनी बड़ी होनी चाहिए जितनी कि दिखाई दे सके। इसके बाद सीखने वाले सम्मोहन विज्ञानी को चाहिए कि वह एकटक उस लाल बिंदी को देखता रहे। इसमें इस बात का ध्यान रहे कि इस देखने की क्रिया में पलक नहीं झपकाए, बिना पलक झपकाए बराबर देखते रहने की क्रिया को त्राटक कहते हैं। और यह सम्मोहन विज्ञान का आधारभूत सत्य है, त्राटक, क्योंकि इसी के माध्यम से आगे के सारे विज्ञान को समझा जा सकता है। शुरू में तकलीफ होगी, 1 मिनट या 1.5 मिनट के बाद आंखें थकने लगेंगी, आंख बंद हो जाएगी। व्यक्ति को चाहिए कि पास में पानी का लोटा रखे और उससे आंख पहुंचकर
आंख को थोड़ा रेस्ट, आराम देकर फिर देखने का अभ्यास शुरू करें। 2-3 बार वह अनुभव करेगा कि वह 2-3 मिनट तक बिना पलक झपकाए अपलक उस बिंदु को देखने में सफल होने लगा है। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं। इसके लिए किसी मंत्र जप की जरूरत नहीं है, केवल क्रियात्मक पक्ष है। इस बिंदु को बराबर देखते रहने, अपलक देखते रहने की क्रिया कम से कम 32 मिनट की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। 32 मिनट से उसकी आंखों में सम्मोहन का भाव पैदा होने लगता है। उसकी आंखों में एक ऐसी विद्युत स्फुलिंग बनने लगती है जो सामने वाले की आंखों से उसके चित्त पर, मन पर सीधा प्रभाव पैदा करने में समर्थ होने लगती है। हम सामने वाले को प्रभावित तो उनकी नेत्रों के माध्यम से ही कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले को हम स्पर्श कर सकें, सुला सकें, भावना दे सकें। हम तो उनको देखते हैं और देखते ही मन में एक भावना पैदा, चिंतन देते हैं। और जब अभ्यास 60 मिनट का हो जाएगा तो उस मौन विज्ञानी की आंखों में एक विशेष प्रकार की लपक, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होगी। यह ऊर्जा अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, हजार परमाणु बमों से भी ज्यादा ताकतवान, क्षमतावान है। एक ऐसी लपक है जो सामने वाले की आंखों से होते हुए उसके मन पर पहुंच जाती है। इसका सीधा संबंध सामने वाले की आंखें और आंखों के माध्यम से उसके मन पर पहुंचने की क्रिया है। फिर अभ्यास के लिए जब उसका 32 मिनट या 60 मिनट का अभ्यास हो जाए तब वह प्रयोग करे। किसी अधिकारी के पास या किसी व्यक्ति के पास या किसी मित्र के पास जाए, उसके सामने बैठे और 1 मिनट या 2 मिनट देखे। 1 मिनट देखने के बाद सुझाव दे कि अपने होठों से यह सुझाव दे मन ही मन कि यह मेरा मित्र उठे और पानी की गिलास ला करके मुझे दे। और वह अनुभव करेगा कि वह उठ करके पानी की गिलास लेके आ जाता है। इसका मतलब आपने जो उसकी आंखों के माध्यम से आज्ञा दी वह उसके चित्त पर, मन पर अंकित हुई। मन पर अंकित हुई, उसके अनुसार वह कार्य करने लगा। यदि वो पानी गिलास ला के देता है तो दूसरे कार्य भी जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेगा। अधिकारी को, किसी पुरुष को, किसी स्त्री को इस प्रकार की आंखों से देखकर, भावना देकर आज्ञा दी जा सकती है। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपने जो कुछ मन में आज्ञा दी, वो आपने मन में जो सोचा वो आपकी आंखों के माध्यम से उसकी आंखों में पहुंचा, उसकी आंखों से उसके मन पर पहुंचा। मन पर वह विचार अंकित हुआ कि मुझे यह कार्य करना है और उसी के अनुसार कार्य करने लग जाएगा। आप दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। भीड़ में जहां सैकड़ों पुरुष या स्त्रियां हों, आप किसी स्त्री या पुरुष की आंखों पर अथवा उसकी गर्दन पर या उसके पीछे के भाग में या गर्दन के पिछले हिस्से पर अपनी दृष्टि गिराकर मन में यह भावना दें कि यह घूमे और घूमकर मेरे पास आए और मुझे पूछे कि तुम्हारे क्या हाल चाल है। और केवल 1 मिनट गर्दन के पिछले हिस्से पर यह भावना दे। और सम्मोहन विज्ञानी यह आश्चर्यचकित रह जाएगा कि वह स्त्री घूमती है, बेचैन हो जाती है इस कार्य को करने के लिए, और वह भीड़ को चीरती हुई सीधे उस व्यक्ति के पास ही पहुंचती है और पूछती है कि आपके क्या हाल चाल है।
फिर आप इस प्रयोग को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। यह तो सामने दिखाई देने वाले पुरुष या स्त्री के बारे में प्रयोग है। जब आपका अभ्यास 60 मिनट का या इससे ज्यादा होने लग जाए, तब आप अपने शहर में ही रहने वाले किसी मित्र का चित्र या बिंब अपनी आंखों के सामने लाएं और एक तक आप उस मित्र को देखने के बाद आज्ञा दें कि वह मित्र आपको टेलीफोन करे, इसी क्षण टेलीफोन करे।